आज ना ब्लॉग की शुरुआत करते हैं गरुड़ भगवान से। हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय ब्लॉग। मेरा नाम है श्रद्धा जानी और आप सबको एक बात के लिए मुझे दिल से सॉरी बोलना है, माफ़ी मांगनी है। रीज़न ये था कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था तो उसमें मैंने ये बोला था कि ये कौन से भगवान है या कौन से संत महापुरुष हैं मुझे नहीं पता था। उसके लिए आई एम सो सॉरी। एक्चुअली घनश्याम जी महाराज थे वो मुझे पता था, लेकिन वो इतना डिटेल्स में मैं नहीं गई थी इस संप्रदाय के लिए, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था। वो जो मैंने दिखाई थी ना यात्रा, उसमें जो मूर्ति थी वो जो स्वामीनारायण संप्रदाय की जिसने स्थापना की, जैसे सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की, वैसे ये संप्रदाय की स्थापना जिसने की वो थे ये जिसकी मूर्ति थी वो ये भगवान थे या ये संत महापुरुष थे। अभी मेरे को ना ये बहुत दिल से हो रहा था कि मैं तो किसी पर्सनली किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे घर में मेरा ही पति हर्ट हो जाएगा। बोल रहा था कि तुझे अपने मतलब हिंदू धर्म के बारे में भी इतना ज्ञान नहीं है। सो सॉरी उनको भी। यहाँ पे हो गई है दूसरी सुबह। आज हम लोग जाने वाले हैं हमारे प्राउड की और हमारे बेस्ट क्या बोलूँ, जो गुजरात की आन बान शान है भाई। हम लोग जा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सुबह सुबह में पूरी थकी हारी हालत थी क्योंकि कल ना पूरा दिन बहुत ही मंदिर में ही थे लेकिन बहुत घूमे थे जिससे बहुत थक गया था। फिर हम लोग बैठे चाय नाश्ता करे तो देखने वाली बात ये थी कि यहाँ पे एक कबूतर था जो पूरा डाइटिंग वाला था। उसकी गर्दन ना इतनी पतली, मैंने आज तक किसी भी कबूतर की इतनी पतली गर्दन नहीं देखी है। मेरे को देख के ना ऐसा गिल्ट आ रहा था कि ये तो मुझसे भी पतला है। नहीं, कोई बात नहीं है, अपनी मतलब अपनी अपनी हेल्थ है वो देख लेंगे। यहाँ पे हो गए हम लोग रेडी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने के लिए। पहले मैं थोड़े से फ़ोटो क्लिक करवाऊँगी, फिर हम लोग रास्ते में रुके थे चाय पीने के लिए। भाई चाय ना मतलब मेरे पापा ना ऐसे बोलते थे कि खोपरीनो दारू છે એટલે તમને આમ નશો चढ़ी जाए एवी मज़ा આવી जैसे। चाय पी के हम लोग निकल गए थे फिर से अपनी डेस्टिनेशन की। और हम लोगों को ना बहुत ये जाने से पहले ये बहुत अच्छा लग रहा था कि हम लोग ना वर्ल्ड का टॉलेस्ट आई थिंक 182 मीटर जितना लंबा स्टैचू है सरदार पटेल जी का, तो वो हम लोग देखने जा रहे थे। बीच में पहाड़ इतने बड़े बड़े, मतलब वो राजपीपला के जो पहाड़ रहते हैं ना, बीच में जो फटाके फूटे उसको अवॉइड कर देना क्योंकि दिवाली नज़दीक आ रही है, तो वो भी थोड़ा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। हम लोग आ गए थे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो कंपाउंड है वहाँ पे। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी गाड़ी रख दी थी और वहाँ पे ना आप लोगों को टिकट लेनी है। आई थिंक हम 2 जनों की ना 800 नियर बाई कुछ हुआ था, आप देख लेना अपने हिसाब से। फिर यहाँ से एक बस जाती है, उसके अंदर आपको बैठना रहता है, वो आपको लेके जाएंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास। मतलब आई थिंक 20 to 25 मिनट्स का जो रूट है वो है। और ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बाहर से मतलब अभी बस से दिख रही है। अभी हम उसके नज़दीक जाएंगे, उसके अंदर भी जाएंगे। बोल रहे कि उसकी चेस्ट में मतलब सरदार पटेल जी की चेस्ट में एक गैलरी है, वहाँ तक हम लोगों को जाना है, देखना है, देखते हैं क्या क्या होता है। मेरे को तो ना ऐसा दग दग वाली फीलिंग आ रही है। हम लोग निकल गए थे और यहाँ पे था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का लोगो। वहाँ पे बहुत से लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। अभी मुझे ना पसंद तो बहुत है फ़ोटो खिंचवाना, लेकिन भीड़ भाड़ में ना मैं मतलब हर किसी को यही लगता है कि वहाँ पे एक मेमोरी वो क्रिएट करे जो अपने साथ लेके जाए। सेम हम लोगों को भी वही फील था, लेकिन हम लोगों को वो चॉइस नहीं मिली क्योंकि बहुत ज़्यादा हौच पौच था वहाँ पे। एक फैमिली आई थिंक 10-15 लोगों की थी, वो ना सुकून से वो फ़ोटो खिंचवा रहे थे। आई थिंक वो बाहर से थे, गुजरात से नहीं थे। फिर हम लोग निकल गए, कोई बात नहीं। हम लोगों को जाना था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। मतलब वहाँ पे सबसे पहले ना आपको थोड़ा सा वॉक, मतलब इतना भी नहीं रहता है, थोड़ा सा वॉक करना रहता है। वहाँ से आपको मिल जाएगी एक रिक्शा, जैसे 3 से 4 मिनट का वॉक है, फिर आपको रिक्शा मिल जाएगी। ये रिक्शा आपको फ्री में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के एकदम पास में ले जाएगी। यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे। गर्मी इतनी थी कि पता नहीं। यहाँ मतलब अभी हम जब पहुँचे थे ना उसी टाइम पे हमारा हालत ना बहुत ख़राब हो चुका था, लेकिन हम लोगों को जाना था, देखना था, वो बात पक्की है। तो जितनी भी गर्मी हो हम लोग जाएंगे। रिक्शा में हम लोग बैठ गए थे, पहाड़ का नज़ारा ले रहे थे, सोच रहे थे अभी बारिश हो जाए तो मज़ा आ जाए, लेकिन नहीं, पता नहीं अभी नहीं ही हो रही और सीज़न भी आई थिंक चली गई तो क्या बारिश होगी।
हम लोग ऑटो में बैठे और हम लोग को ये पार्किंग से ही ये दिखना शुरू हो गया। मतलब वहाँ पे जो ट्रैक रहता है ना, वहाँ पे एक यहाँ पे मेन बात ये है कि आपको ना मतलब बूढ़े बुजुर्ग भी है, अगर कोई हैंडीकैप भी है तो उन लोगों को चलने की बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती। ये जो सामने आपको रिक्शा दिखाई दी ना, बस सेम वाली रिक्शा में हम लोग बैठे, वो आपको यहाँ तक मतलब कि आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो एंट्री है ना वहाँ तक आपको छोड़ के जाएंगे बाय ऑटो। फिर आपको अंदर जाना है, पूरी हिस्ट्री पूरी डिटेल्स दी गई है। आई डोंट थिंक कि किसी इंडियन को ये नहीं पता होगा कि हु इज़ सरदार पटेल और उनने भारत के लिए क्या किया था। तो मुझे तो उनके बारे में ये बोलना कि क्योंकि मुझे भी ये लगता है कि उन लोगों मतलब सरदार पटेल ने जो किया था, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत वाला जो नारा दिया था और वो करके दिखाया था, उन सारी चीज़ों में हमारे जैसे लोग तो क्या ही बोलेंगे, उतना तो हम लोगों की कहाँ इतनी याद। तो यहाँ पे हम लोग आए, ये वो छोटा वाला स्टैच्यू है जो डेमो के तौर पे बनाया गया था। सेम स्टैच्यू 182 मीटर में, यहाँ से मतलब हम जहाँ पे अभी खड़े हैं उससे 5 से 6 माला ऊपर है। और ये जो मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ ना ब्लैक वाले कोट में, वो ये है कृष्ण कुमार सिंह जी, मतलब कि भावनगर के महाराजा, जिन्होंने भावनगर को सबसे पहले भारत श्रेष्ठ भारत में अपना भावनगर दिया था, अपना रजवाड़ा जो दिया था वो थे, वो कृष्ण कुमार सिंह जी थे। तो यहाँ पे हमने वो सारी हिस्ट्री पढ़ ली, देख लिया। अभी हम लोग वेट कर रहे थे लिफ्ट का। ये सारे बच्चे पिकनिक के लिए आए थे और भाई साहब गज़ब एनर्जी के साथ आए थे। हम लोग पहुंच गए थे ऊपर चेस्ट के हिस्से में जहाँ पे गैलरी है, और यहाँ से दिखता है पूरा सरदार सरोवर डैम। ये देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, प्राउड करना भी बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी वाली वाइब्स आती है यहाँ पे। ये पूरा आपको जो दिख रहा है ना वो स्टैच्यू का शॉल था, मतलब ये वाला जो साइड में राइट हैंड पे दिख रहा है ना वो शॉल है, और सामने जो दिख रहे हैं वो है राजपीपळाना पहाड़ों, और उसके सामने जो दिख रहा है वो है सरदार सरोवर। बहुत ही अच्छी जगह है, हम लोगों ने बहुत, ये देखो ये है सरदार सरोवर डैम जहाँ पे पानी स्टोरेज है। यहाँ पे 2 से 3 आई थिंक आने जाने की सुविधा है ट्रांसपोर्ट के लिए। एक तो ये क्रूज़ भी जाता है, एक बस भी जाती है और कुछ ऑटो भी जाती है। और ये है स्केल्टन, मतलब कि जो बाहर से जो पुतला दिख रहा है ना उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है ना वो ये है। इससे पूरा 182 मीटर्स का एक सरदार पटेल जी का स्टैच्यू खड़ा किया गया है, सोचो। और हर एक जगह पे लाइट लगाई, मतलब दिखाई गई है, लगाई गई है, और आपको अंदर का पूरा दिखेगा। मेरे को ना थोड़ा ऐसा डर भी लग रहा था कि अगर एक भी स्क्रू निकल गया तो पता नहीं मेरा क्या होगा। और छोड़ो ये यहाँ पे जाके ऐसा क्यों सोचना, फटाफट से हम लोग आ गए नीचे। यहाँ पे एक छोटी सी पिक्चर दिखाई जा रही है सरदार पटेल जी के रिलेटेड, उनकी हिस्ट्री के रिलेटेड, उन्होंने जो जो किया उसके रिलेटेड। हम लोग बैठे, फिर बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे तो हम लोग निकल गए क्योंकि दूसरा स्लॉट भी आया था बच्चों का। फिर बाहर भी एक ऐसी बड़ी सी कुछ स्नेल जैसा था जिसमें भी सारी डिटेल्स दी गई थी अबाउट। यहाँ पे एक आई थिंक ज़ू भी है जहाँ पे हम लोग नहीं गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर आ गए हम लोग बाहर। अभी हम जब लिफ्ट में ऊपर गए थे ना तो वो था, कितना माला था वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा अप पे था। आई थिंक 10 to 12 13 आई थिंक फ्लोर होगा। और अब हम लोगों को जाना है पैर के पास। अभी आपको यहाँ से ऐसे दिखने में लग रहा है कि नज़दीक है, नहीं है, बहुत दूर है यहाँ से। मतलब मैं अभी जहाँ पे खड़ी हूँ ना वहाँ से सरदार पटेल के पाँव तक जाना मतलब आई थिंक 5 to 6 फ्लोर। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एस्केलेटर की सुविधा है तो इतना थक नहीं जाएंगे हम लोग। लेकिन गर्मी गज़ब थी, पानी की बोतल 2 बार ख़त्म हो चुकी थी। और ये एरिया जो मतलब जब आप एंटर हो जाओगे ना वहाँ पे कुछ खाने पीने का नहीं मिलता, सिर्फ पानी की बोतल मिलती है, और दूसरी चीज़ें भी आपको अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। तो सारी चीज़ें वैसे मैं लेके भी कुछ नहीं गई थी, सिर्फ पानी की बोतल ही लेके गई थी। और ये देखो, ये हम लोग पहुंच गए पैर के पास, और आपको पैर के मतलब आप पैर से ऊपर देखोगे ना आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ उसका जो चेस्ट या पेट बोल दो उसी का हिस्सा जो है वही दिखाई देता है। क्योंकि इतनी हाइट है ना भाई, गजब, इतना पता नहीं कैसे दिमाग लगाया होगा। ये ना बनाया है LNT वालों ने, लेकिन
मतलब डिज़ाइन किसी और ने दिए, लेकिन स्ट्रक्चर जिसने बनाया है वो है LNT वालों ने बनाया है। बहुत बहुत अच्छी बात है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। फिर थक हार के हम लोगों को ना इतनी भूख लगी थी, हम लोग लिटरली भागे थे, दौड़े थे, और लकीली हम लोग को वहाँ पे लॉन्च मिल गया। तो पहले तो हम लोगों ने खाना खा लिया, पंजाबी थाली। फिर वहाँ पे हमको मिला अमूल आइस लॉन्च, तो वहाँ पे भी मस्त एकदम टेस्टी वाला आइसक्रीम खाया। फिर वापस आ गए हम घर। अभी मैं थक गई हूँ यार, सो सॉरी, अभी मैं कुछ भी नहीं आपको दिखा पाऊँगी। मुझे जाना है, सोना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। बाय, जय हिंद।